हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, चलो आज बात करते हैं बेटा हम हाई स्कूल की मैथ पे। और जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है त्रिकोणमिति। ठीक है, और त्रिकोणमिति में मैं बात करूंगा एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, 8.1 पे मैंने एक क्लास बेटा इसी चैनल पे मैंने एक आपको क्लास दी है 8.1 पे। आज हम बात बेटा 8.2 की बात करेंगे। ठीक है, तो आप जब भी अगर किसी 8.1 की देखना चाहो तो आप इसी नीट के भी स्मार्ट क्लास पे देख सकते हो। ठीक है, चलो इसमें बेटा आपका पहला सवाल है एक्सरसाइज 8.2 में साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस फिर है आपका साइन 30 इंटू कॉस 60। ठीक है, तो अब हम इसमें बेटा देखेंगे क्या कि साइन जो आपका है साइन 60 और कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। इस सवाल को बेटा हम दो तरह से कर सकेंगे। ठीक है, तो हम पहला मेथड आपको बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड। पहले बेटा फर्स्ट मेथड बेटा जब पढ़ो उससे पहले आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, साइन ए प्लस बी का सूत्र। साइन ए प्लस बी का सूत्र पता क्या होता है? तो हम इसको जानेंगे बेटा। इसका सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये आपका सूत्र रहता है बेटा। अगर आप इस चीज को ये इस रूप में लिखो तब भी वही बात है, और इस वाले मैटर को अगर इसके रूप में लिखो तब भी वही बात है। तो दोनों बात एक ही है, तो बेटा हम किसी को किसी रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे समझो, यहाँ पर साइन ए की जगह पे कौन है बेटा? साइन ए कॉस ए साइन बी। बात वही है ना? ठीक है, तो बेटा जब दोनों ये आते एक ही हैं तो हम इस पूरे मैटर को बेटा हम लिख सकते हैं। बेटा क्या लिख सकते हैं? साइन ए प्लस बी, और ए की जगह पे हमारा 60 है। ठीक है, और बी की जगह पे जो है वो आपका कितना है? 30। तो साइन 60 और 30 को अगर आप जोड़ोगे तो ये बन जाएगा साइन 90। और जबकि साइन 90 का जो मान होता है वो होता है आपका ए। ठीक है, दूसरा तरीका इसका ये बेटा, इनमें सबकी वैल्यू रख दो, वैल्यू फिटिंग करो और वैल्यू रखो तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये हो साइन। ठीक है, साइन सॉरी यहाँ पर देखना बेटा आपको दूसरा मेथड है जो उसको देखना है। इसको क्या करना, साइन 60 की वैल्यू पता है आपको? √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू बेटा इसकी भी वही है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2 इंटू कॉस 60 की, इसकी बेटा 1/2। ठीक है, तो अंडर रूट बेटा इन दोनों को गुणा करो, √3 कितने हो जाएंगे बेटा? 3×3 = 9, और 9 को वर्गमूल से बाहर निकालोगे तो कितने बचेंगे आपके? 3 और 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1, 2 दूनी 4। जब बेटा इन्हें सॉल्व करोगे तो जब हर समान होते हैं क्या होता है बेटा? 3 और 1 अंशों को जोड़ दिया जाता है, 4/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर बेटा ये का हो दोनों को। ठीक है, तो मतलब आपको जो सरल लगे, चाहे तो आप वैल्यू पुटिंग करके सवाल को करो या फिर फॉर्मूला से करो। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलो अब इसका हम बेटा दूसरा सवाल करा रहे हैं। ठीक है, इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका दूसरा सवाल है 2tan² 45 माइनस cos 30 माइनस cos² 30 है बेटा। ठीक है, और माइनस sin² 60 बेटा, इस यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर है माइनस sin² 60। इनको भी मुझे लगता है वैल्यू इसमें कोई सूत्र लगता है आपको? लग जाएगा।
सूत्र चलो बाद में देखेंगे, पहले हम इसको वैल्यू पुटिंग करके करें। देखो 2 × 10⁻45 का मान पता है आपको, टेबल में देखना जाके बेटा, एक होता है और 10⁻45 का एक होता है। इसका क्या करना है बेटा, स्क्वायर करना है प्लस cos 30 की वैल्यू पता कितनी होती है बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी 1/60 1/2, और इसका क्या करना है बेटा, क्योंकि cos 30 है और cos 30 की वैल्यू 1/2 है, लेकिन इसका स्क्वायर है पूरी का, तो इसका भी स्क्वायर करना है। ठीक है, अब बेटा हमें क्या करना है, cos 30 की वैल्यू ये नहीं होती बेटा, √3/2 होती है। ठीक है, √3/2 का होल स्क्वायर, और अब हम करेंगे बेटा माइनस sin 60 की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है √3/2। ठीक है, और इस पूरे का भी होल स्क्वायर। इस बात को बेटा आपको ऐसे समझना है, मुझे लगता है वैल्यू मतलब जो मान आपको याद करने हैं, जो cos 30 का मान होगा वही sin 60 का मान होगा, जो sin 30 का मान होगा वही cos 60 का मान होगा। सही ना, यानी जो sin 30 का है वो cos 60 का है, जो और cos 45 और sin 45 दोनों बराबर रहते हैं, जो sin 30 का है वही cos 60 का है। ठीक है, अब इनको करो बेटा, 2 एकम 2, एक का स्क्वायर एक ही होता है, 2 एकम 2 प्लस √3 का जब स्क्वायर करोगे आप, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, √3 का स्क्वायर बेटा वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। ठीक है, 3 बचेंगे, 2 का स्क्वायर करो तो 2 दूनी 4 माइनस इसका वर्गमूल कट जाएगा, तो फिर यहाँ पर भी 3 बचेंगे और इसमें भी 2 दूनी 4, ये और ये आपस में प्लस माइनस की कट जाए, यहाँ पर भी आप काट सकते थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा, 2। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल देख लो। अगला सवाल है बेटा, देखो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका बेटा, ले लिया। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लो बेटा। सवाल है आपका 4 × 4 ठीक है, साइन की घात बेटा कितनी, 4, साइन की घात 4 और कोण कितने का, 60 डिग्री, प्लस कॉस की घात बेटा 4 है और डिग्री 30 है। ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस इसमें जो है वो आपका है 3। ठीक है, tan स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 45। ठीक है, और उसके बाद में जो दिया है वो आपका है प्लस cos 5 cos स्क्वायर 45 प्लस 5 cos स्क्वायर 45। ठीक है, ये इसका आपका क्वेश्चन दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, 4 को कैसे लिखना है। ठीक है, 4 को जब आप लिख लोगे उसके बाद में आपको लिखना है sin 60 की वैल्यू। तो sin 60 की जो वैल्यू होती है आपकी √3/2, और इसमें sin 60 पे बेटा घात कितनी, 4, तो मुझे 4 लगानी। ठीक है, प्लस, ठीक है, cos 30 मैंने भी बताया था, जो cos sin 60 की वैल्यू होगी वही cos 30 की होगी। ठीक है, तो इसमें हम बेटा कर दें √3/2 और इसकी भी बेटा घात कितनी, 4। ठीक है, माइनस, ठीक है, अब माइनस जब हम करें बेटा कितने, 3, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 60 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, इसका एक तरीका भी है, यहाँ पर निकालनी है आपको, tan 60 बराबर sin 60/cos 60। ठीक है, तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2/cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कटिए, तो tan 60 की वैल्यू है √3, कितनी बेटा, √3, और इसका क्या है बेटा, होल स्क्वायर है। सही है ना, माइनस tan 45 की वैल्यू बेटा 1 होती है, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, कोष्टक बंद करना है, प्लस 5 × cos 45 की वैल्यू बेटा होती है आपकी, ये sin 45 की होती है उतनी ही आपकी
cos 45 को देख तो 1/√2 इसका क्या करना है बेटा होल स्क्वायर। ये आपका सवाल है ठीक है। इसमें मैंने वैल्यू पुटिंग की ठीक। अब इसे जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करो ठीक है। 4 इंटू ठीक है बेटा इसे √3 का एक बार जब स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या होगा पता है। एक बार जब स्क्वायर करेंगे तब तो इसका वर्गमूल कट जाएगा और दूसरी बार जब स्क्वायर करेंगे तब इसमें जो है आपकी 3 तिया 9 और इसका 2 बार मतलब गुणा करो 2 का 4 बार 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 9/16 प्लस बेटा यही ये भी 9/16 हो जाएगा ठीक है -3 ठीक है। अब इस 3 का स्क्वायर करोगे वर्गमूल कट जाएगा तो ये 3 रह जाएगा -1 रह जाएगा +5 ठीक है इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर करोगे तो बेटा 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है √2 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा तो 1/2 रह जाएगा ठीक है। छोटा 16 को हम बेटा क्या ले लेंगे यहाँ पर ये हर समान है तो ये ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएंगी 4 इंटू बेटा नीचे आपका लासा कितना है 16 9 9 18 माइनस ये 3 में से 1 जाएगा तो 2 2 3 6 प्लस 5 एकम 5/2 ठीक है। और इससे करो सॉल्व बेटा 4 एकम 4 और 4 चौकू 16 ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 18/4 इसको छोटा कर लो 2 दूनी 4 2 9 18 तो ये आंसर ये मतलब यहाँ से निकल के आ जाएगा 9/2 माइनस इसको बेटा क्या करना था 3 में से 1 गया दूसरी वाले की जो वैल्यू पुटिंग थी वो 3 में से 1 गया 2 ठीक है 2 3 6 इसमें बेटा 2 6 12 तो माइनस के यहाँ पर लिखो इसमें पूरा पहले एलसीएम ले लो ठीक है। यहाँ पर 2 6 12 और ये प्लस की 5 है तो 9 5 14 14 में से 12 गई बेटा 9 5 14 प्लस प्लस की जोड़ लूँ 14 में से 12 घटा दूँ तो आपके बचेंगे बेटा 2 नीचे है 2 से 2 कट गया आंसर आपका आ गया ठीक है। तो इसका जो आंसर आया कितना आया 1 है ठीक है। अगला सवाल देख लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल जो है वो आपका देख लो आप मैं थोड़ा ऐसे सवाल कराता हूँ जो पेपर में आए हुए है ठीक है। चलो ठीक है वैसे सवाल 5वें नंबर का है ठीक है इसको देख लो। यह है कॉसेक सॉरी 4/cot स्क्वायर 30 4/cot स्क्वायर 30 ठीक है। और दूसरे नंबर की बात है +1/sin स्क्वायर 60 +1/sin स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 45 ठीक है। अब देखो बेटा कॉट 30 का मान यदि निकालना है ना तो पहले क्या करोगे पहले तो इनको करो 4/cot 30 का जो मान होता है वो tan 60 का होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले tan 60 की वैल्यू बताई थी √3 तो यहाँ पर भी हम रख दें √3 का होल स्क्वायर प्लस 1/60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस cos 45 का होता है 1/√2 का होल स्क्वायर ठीक है। बेटा इसका वर्गमूल से वर्गमूल तो ये बचेगा आपका 4/3 प्लस ठीक है। इसका होल स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4 और 4 तीसरे इस नंबर वाली संख्या कहाँ पहुँचेगी ऊपर बटे कितना है इसका वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा 3 माइनस इसका बेटा करो तो 1/, इसका वर्गमूल से वर्ग कट गया तो 1/2 बचा ठीक है। इसको बेटा भिन्न के तौर पे कर दो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 तो बेटा 3 दूनी 6 2 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 4 दूनी 8 फिर 2 3 6 3 एकम 3 इसको बेटा करो 8 8 16 16 में से 3 गए
8 और 8 जोड़ोगे तो ये 16 हो जाएंगे, और 16 में से अगर आप 3 घटाओ तो बचेंगे 13/6। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 13/6। ठीक है, इससे सही बेटा आप लिख लो, 6 दूनी 12, 2 सही 1/6। और एक सवाल और है इसमें, ठीक है, लास्ट सवाल है आज के लिए। ये सवाल है आपका 2 sin 3x बराबर √3। 2 sin 3x बराबर √3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से हम बेटा इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले sin 3x निकालेंगे। sin 3x बराबर √3, 2 गुणा में इधर आएंगे, भाग में चले जाएंगे बेटा। ठीक है, तो sin 3x बराबर मेरा क्या निकल गया, आ गया sin 3x बराबर आ गया √3/2, जो कि वैल्यू किसकी है बेटा, sin √3/2 जो वैल्यू है वो आपकी है sin 60। तो बेटा हम sin से sin काट देंगे, ये बचेगा आपका 3x बराबर 60। x बराबर जब आप निकालोगे तो 60/3, काटो 3 दूनी 6 और 1 0, तो कुल मिला के जो x बराबर आंसर आएगा कितना आएगा, 20। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार।